आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। कभी आपने सुना है कोई यूट्यूबर अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बैंक को लूटे? मगर आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, और कहानी जयपुर से है। तो आइए शुरू करते हैं। 23 फरवरी 2024, जयपुर में एक जगह है झोटवाड़ा, और झोटवाड़ा में एक बैंक है, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सुबह का वक्त होता है, दिन फ्राइडे का होता है। बैंक मैनेजर अपने बैंक के 3-4 कर्मचारियों के साथ सुबह सुबह बैंक खोलते हैं, और खोलने के बाद वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद सब कर्मचारी अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। सुबह का वक्त होता है बैंक का काम करने का। तो अभी वो केवल अपनी अपनी जगह जाके बैठते ही हैं, तभी अचानक दो लोग बैंक के अंदर आते हैं, और उनका फेस नकाब से ढका हुआ होता है। और उन दोनों को एक महिला कर्मचारी देख लेती है, और वो उनसे पूछती है कि तुमने अपने चेहरों को नकाब से क्यों ढक रखा है, और बैंक के अंदर तो इस तरह से अलाउड नहीं है। मगर उसके बाद ही जब भी दूसरा शख्स एक पिस्तौल निकालता है, और निकालने के बाद उस महिला कर्मचारी को ऊपर तान देता है, और सब घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं एक ही नज़र में कि ये लुटेरे हैं, बैंक को लूटने के लिए आए। उसके बाद दूसरा लुटेरा होता है, वो बैंक के मेन गेट पर खड़ा हो जाता है, और होने के बाद ताकि कोई अंदर ना आ पाए। उसके पास भी हथियार होता है। अब ये जो लुटेरा है, ये सबको एक साइड करता है, और एक साइड करने के बाद उस महिला से कहता है कि कैशियर कौन है। तो आमतौर पर जब बैंक के अंदर जाते तो वहाँ लिखा होता है कि ये कैशियर रूम है, ये मैनेजर रूम है, ये डिपॉजिट का रूम है। तो वो फिर देखता है एक जगह कैशियर लिखा हुआ होता है, और दूसरा वाला जो वो होता है लुटेरा, वो वहाँ जाता है, और जाने के बाद उस जो कैशियर जो बैठे हुए होते हैं उनसे कहता है कि इस बैग के अंदर जो भी कैश है वो भर दो। मगर वो ऐसा नहीं करते कैशियर साहब, और कैशियर का नाम होता है नरेंद्र सिंह शेखावत। अब वो जब ऐसा नहीं करते तो वो जो शख्स होता है वो उनके ऊपर पिस्तौल तान देता है। उसके बाद जब वो पिस्तौल तान देता है तो वो उस पिस्तौल की आगे की दुनाली को पकड़ के और उससे गुत्थम गुत्था करने लगते हैं। अब इन दोनों में फ़ाइट हो जाती है। काफ़ी गुत्थम गुत्था होने के बाद जो दूसरा शख्स होता है वो तैश में आके उस अपनी पिस्तौल से उनको 3 गोलियां मारता है। एक गोली उनकी छाती में और एक गोली पेट में, एक और गोली मारता है अन्य जगह। उसके बाद वो, मगर शेखावत साहब इतने चुस्त पुस्त होते हैं कि वो उन दोनों बदमाशों को, उन दोनों लुटेरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। मगर जब बैंक के अंदर एक के बाद एक 3 गोली चलने की आवाज़ पूरी बैंक के बाहर जाती है, मार्केट होती है पूरी, दुकानदार होते हैं, और वो बैंक की तरफ भागते हैं, और बैंक की तरफ अंदर आते हैं, और आने के बाद देखते हैं कि ऐसे ऐसे 2 लुटेरे बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उस पर काबू पाते हैं। तो काबू पाने के दौरान एक लुटेरा भागने में सफल रहता है, वो भाग जाता है, मगर एक को पकड़ लेते हैं। बैंक में काफ़ी भीड़ लग जाती है, और उसी दौरान सुबह सुबह को तो वक्त ही होता है, बैंक खुला ही खुला होता है। तो वहाँ से एक लेडीज़ कांस्टेबल जा रही होती है, और वो देखती है कि यहाँ बैंक में भीड़ हो रही है। अब वो जाके देखती है, पता करती है, पता लगता है कि 2 लूटने के लिए 2 शख्स आए थे, और एक भाग गया, एक हैगा। उसके बाद वो महिला कांस्टेबल वहीं से ही रस्सी लेती है, और रस्सी लेके उसे बांध के वहीं बैंक में ही बांध देती है। उसके बाद बाकी की पुलिस को फ़ोन करती है, मौके पे पुलिस पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उसको अपने, जब उससे पूछताछ करती है वहाँ पर, जब उसका नकाब उतारती है, तो नकाब उतार के जब देखती है वहाँ जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, बैंक के लोग होते हैं, पुलिस वाले खुद होते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। उस नकाब के पीछे जो चेहरा होता है वो होता है एक राजस्थानी सिंगर का, भरतलाल मीणा का। अब पुलिस देखती है कि इतना अच्छा गाते हो, इतने अच्छे सिंगर हो, और ये बैंक लूटने आया है। उसके बाद खैर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है। तो वो बताता है कि मेरा दूसरा साथी जो है वो मेरा मौसेरा भाई है। उसके बाद पुलिस 2-3 घंटे के अंदर ही उस मौसेरा भाई को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेके आती है, और थाने लाने के बाद इन दोनों से बिठा के पूछताछ करती है। जब इनसे पूछताछ करती है तो अब ये एक नई कहानी सुनाते हैं पुलिस को। ये बताता है भरतलाल मीणा कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक सिंगर बनूं, और बचपन से ही मैं गाने गाता हूँ। और जब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो लोगों ने बताया कि तुम अच्छा गाना गाते हो, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म पे जाओ, बॉम्बे वगैरह चले जाओ। मगर बॉम्बे वगैरह जाने के कोई संसाधन नहीं होते, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर ही कुछ काम करूँ। उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला, और यूट्यूब चैनल खोलने के बाद मैंने अपने गाने गाए और उस पर डालने भी शुरू करे, अपलोड किए। मगर गाने तो चल रहे थे, मगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। अब यहाँ भी दिक्कत ही थी कि भाई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो क्या करा जाए। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने, मौसेरे भाई ने मुझे बताया कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तुम्हें एक अच्छा वीडियो एडिटर चाहिए, एक कैमरा चाहिए, एक अच्छा मोबाइल चाहिए, और जो वीडियो को एडिट करे एक अच्छा कैमरामैन भी चाहिए। सारी चीज़ अच्छी क्वालिटी की चाहिए, और
ये प्रोफेशन वाले बंदे होने चाहिए जिसे तुम अपने पास रख सको। अब ये भरतलाल मीणा सोचता है कि इन सब चीज़ों के लिए तो पैसे चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छे पैसे चाहिए, 5-7 लाख रुपए चाहिए। तो वही इसका मुसेरा भाई से बताता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए, बिना पैसे का काम नहीं होने का, तो एक काम करो, बैंक लूट लो, और बैंक लूटने के बाद जो भी पैसे आएंगे वो अपना खर्चे में ले लेना और अपना सामान ले आना, जो भी तुम्हें लाना है, फ़ोन, कैमरा, वो भी। इसके दिमाग में बात आ जाती है। इसका जो मुसेरा भाई है उसे ये कहानी बताता है, ये सुनाता है कि तुम ऐसे ऐसे कर लो, बैंक लूटो। उसकी मौत हो जाती है अपने आप ही। उसके बाद ये दूसरे अपने मुसेरे भाई के साथ मिलकर यही प्लान बनाता है कि क्यों ना बैंक लूटा जाए। उसके बाद ये सुनते हैं कि हमें इतनी लालच तो है नहीं, हम फरवरी में साल में एक ही बैंक लूटेंगे, वो भी फरवरी में। और कोई लालच, पिछला जो बैकग्राउंड होता है वो भी क्रिमिनल नहीं होता, पढ़े लिखे होते हैं। उसके बाद ये सबसे पहले अब बैंक की रेकी करनी शुरू करते हैं। तो वहीं जयपुर में ही एक जगह है राजस्थान के अंदर, झोटवाड़ा, और वहाँ ये रेकी करते हैं। तो वहाँ इन्हें देखते हैं कि वहाँ तो पुलिस प्रशासन भी बहुत सारा है, मार्केट भी है और कैमरे वगैरह भी लगे हुए, तो ये वहाँ का प्लान कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं ये विधायकीपुर। ये कहानी होती है 2022 में, 2021 की लास्ट में मान लो, दिसंबर में ये वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वहाँ रेकी करते हैं। तो विधायकीपुर में एक ये बैंक इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी एजिड है और मार्केट भी नहीं है और कैमरे भी इतने नहीं है, ये सही रहेगा। उसके बाद जैसे इन्होंने प्लान बनाया था, प्लान के मुताबिक भाई साल में एक बैंक लूटेंगे और वो भी फरवरी में। तो ये 2022 फरवरी में पहला बैंक लूटने जाते हैं विधायकीपुर में। और वहाँ जाने के बाद ये बैंक के अंदर जाते हैं और अपनी पिस्तौल की नोक पर वहाँ से ये 10,73,000 रुपये लूट लेते हैं। और लूटने के बाद ही वहाँ से फ़रार हो जाते हैं, नकाब लगाए हुए होते हैं। और लूटने के बाद ही वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। और उसके बाद पुलिस आती होगी, वहाँ केस सोल्व नहीं होता और ये उन पैसों से बड़ी रकम होती है, 10,73,000 की। ये वहाँ से उसके बाद अपने महंगे मोबाइल, महंगी एडिटर वगैरह, वीडियो वगैरह, ये सब कुछ करते हैं। इन्होंने पहले ये तय किया था कि हमें ज़्यादा बैंक लूटने की ज़रूरत नहीं है, केवल साल में एक ही बैंक लूटेंगे। उसके बाद सब कुछ इसी तरह चलता रहा। 2022 में ही बैंक लूट चुके थे और इसी तरह चलता रहा। फिर इनके दिमाग में एक बात आई कि अगर हमें बैंक ही लूटना है तो हमें जगह चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से तो हम अगर बैंक लूटेंगे तो पकड़े जाएंगे। उसके बाद ये और इसका मुसेरा भाई ये जयपुर चले जाते हैं। और जयपुर जाने के बाद वहाँ एक कमरा मकान लेते हैं किराए पर, और किराए पर लेने के वो वहाँ रहते हैं। अब धीरे धीरे 2022 बीतता है। 2022 बीतने के बाद अभी आते हैं 2023 में। अब 2023 में भी स्टार्टिंग करते हैं बैंकों की रेकी करना। रेकी करने के दौरान इन्हें अजमेर रोड पे एक बैंक मिलता है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। वहाँ देखते हैं कि वहाँ भी स्टाफ कम है और एजिट है स्टाफ, मार्केट भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी इतने नहीं हैं। तो उसको ये निशाना बनाते हैं, उसी पिस्तौल की नोक पे ही नकाब ढके हुए होते हैं। और ये वहाँ से लूटते हैं 10,03,000 रुपये। और लूटने के बाद ये वहाँ से फ़रार हो जाते हैं और ये इस दूसरी लूट में भी सफल हो जाते हैं। अब इनके पास लगभग 26 लाख रुपए करीब 2 किस्तों में ये लूट चुके हैं। उसके बाद अब इसी तरह ये फिर वीडियो एडिटर वगैरह करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालते हैं। मगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते किसी भी तरह से। सब्सक्राइबर वही रहते हैं 17-18 हज़ार करीब। और एक इनका यूट्यूब पे चैनल भी होता है न्यूरो राजस्थान के नाम से। उसके बाद ये सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे भी काफ़ी 2 किस्तों में लगभग 26 लाख रुपए करीब ये लूट चुके होते हैं। तो ये काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद ये अब इसी तरह वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के बाद अब 2024 आ जाता है। पहला बैंक लूटते हैं 2022 की फरवरी में, दूसरा लूटते हैं 2023 फरवरी में और चौथा लूटते हैं 2024 फरवरी में। अब ये सोचते कहाँ राजस्थान छोड़ के बाहर जाएं, अब कहाँ जाएं। एक तो वहीं लूट लिया हमने राजस्थान में, झोटवाड़ा उसमें विधायकीपुर में, दूसरा यहीं लूट लिया अजमेर रोड पे, क्यों ना आप कहाँ बाहर जाएं, यहीं लूटते हैं। तो उसके बाद ये जयपुर में एक बैंक की रेकी करते हैं, झोटवाड़ा की। वहाँ भी स्टाफ वगैरह देखते हैं, बैंक के सीसीटीवी देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं। तो ये क्लियर करते हैं कि भई अब बैंक यहीं लूटा जाएगा, इसी बैंक को लूटते हैं। फिर ये 2024-23 फरवरी के दिन उसी बैंक में पहुँचते हैं और झोटवाड़ा में पीएनबी बैंक में। और वहाँ जाने के बाद जब सुबह सुबह ये बैंक लूटने की कोशिश करते तो इनकी मुलाकात, जो इनका गुत्थम गुत्थाई होती है, वो हो जाती है केसीआर नरेंद्र सिंह शेखावत से। और नरेंद्र सिंह शेखावत इनसे लड़ पड़ते हैं, इनसे चिपट जाते हैं, इनके साथ गुत्थम गुत्था कर लेते हैं, मगर वो कैश नहीं देते। इसी तरह जब ये गोली चलाते हैं तो गोली की आवाज़ बाहर तक जाती है और जाने के बाद लोग आ जाते हैं। इसी दौरान ये एक भाग जाता है, दूसरा पकड़ा जाता है
और जब पुलिस का नकाब उतार के देखती है तो वो कोई और नहीं, वो राजस्थानी सिंगर भरत लाल सिंह मीणा होता है। अब पुलिस इन दोनों को अपनी कस्टडी में लेने के बाद कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करके इन्हें जेल भेज देती है। अब ये दोनों अंदर चले गए। भरत लाल मीणा अंदर बाकी कैदियों को भी गाना सुनाए, राजस्थानी गाना सुना और अपना टाइम पास करे। तो ये थी एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बैंक को लूटा करता था, और उसने 2 बैंक लूट भी लिए और तीसरे बैंक में वो एक कैशियर की वजह से फंस जाता है और उसके बाद वो जेल पहुंच जाता है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।